हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो यार आज जिस टॉपिक पर हम थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं ना, ये बड़ा ही गंभीर सा विषय है। इस पर बहुत बहुत कम लोग आपको, खासकर एज अ एजुकेटर, आपको लोग बातचीत करते हुए मिलेंगे। बट मैं एज अ बड़ा भाई ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझता हूँ कि यार ये चीजें ना पर बात करना बड़ा आवश्यक है। जब एक स्टूडेंट किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करता है तो उसको यार ये चीजें सोचनी तो चाहिए, क्योंकि अगर आपने सोचा ही नहीं है कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मुझे कितनी पीड़ा होगी, अगर आपने वो सोचा ही नहीं है तो जब वो पीड़ा होगी ना तो वो कमर तोड़ देगी। अदरवाइज आप फिर एक अगला अटेम्प्ट और फिर एक अगला अटेम्प्ट देते देते आप उस पीड़ा से बचने के लिए भागते रहोगे। आप खुद बताओ ना, हम जो रियलिटी है उसको फेस ही ना करें तो क्या वो रियलिटी बदल जाएगी? बस इसी पॉइंट पर बात करना है कि यार अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करना हम शुरू कर रहे हैं, रिसेंटली शुरू करी है, तो क्या माइंड मेकअप हमारा रहना चाहिए, कितने अटेम्प्ट हम देंगे, कब तैयारी को छोड़ेंगे और छोड़ के फिर करेंगे क्या? देखो यार, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको कहता हूं कि जिस दिन आप इस तैयारी में कदम रखते हो आपको बहुत बहुत ज्यादा सीरियस होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार हो जाएगा, देख लेंगे, 1-2 साल में तो हो ही जाएगा। बहुत बड़ा टाइम मत सोचो कि यहाँ पे 4 साल में सिलेक्शन होता है, 5 साल में सिलेक्शन होता है। टॉपर्स के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देखो। अधिकतर बच्चे जो है पहले दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाते हैं। दूसरे में कोई ले रहा है तो ऐसा नहीं कि पहले अटेम्प्ट में बहुत बुरा स्थिति था। अरे जो भी था, मतलब कि 1-2 अटेम्प्ट में आपको पता लगने लगेगा कि मैं कितने पानी में हूं। यानी कि अगर दूसरा तीसरे अटेम्प्ट तक मैं पहुंच रहा हूं तो मेहनत अगर पहले ही हो जाती तो पहले अटेम्प्ट में हो जाता। ऐसा आपने इंटरव्यूज में जरूर देखा होगा, नहीं तो देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि यार डे 1 से बहुत सीरियस होना है, क्योंकि ये मजाक नहीं है कि तुक्के में नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए लाखों लोग ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं। सिलेक्शन उसी का होगा जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, सही दिशा में कर रहा होगा। तो यानी कि यार मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक बीतता दिन है ना, वो एक बहुत बड़ा सा तूफान आपकी तरफ ला रहा है। तो इसका मतलब यार ये है कि जब सिलेक्शन नहीं होता है, जब आप एक अटेम्प्ट देते हो नहीं होता है, दूसरा दिया नहीं हुआ, तो या तो घर वालों के ताने, घर वाले अगर कैसे भी नहीं देंगे तो रिलेटिव्स, यार दोस्त की यार मेरा हो गया, तो वो जो दर्द, वो जो पीड़ा होती है ना, जिस दिन हमें लगता है कि भाई ये दुनिया सारी खत्म ही हो जाए, इससे बेहतर ये है, होगी तो है नहीं। कष्ट है, जिसे कष्ट होता है वो ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतने लोग चले जाते हैं इतने कष्टों से, है ना। कितनों के रिलेटिव चले गए या कोई चले गया, वो सोचता है कि यार मैं मर रहा हूं, ये दुनिया ही खत्म हो जाती। जैसे भी XYZ थॉट्स आते हैं, लेकिन वो सब होगा नहीं। उस दिन हम एकदम अकेले हो जाते हैं, तो पीड़ा तो बहुत होती है। अब अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया है, मुझे खुद पता है कि यार मैंने गलतियां करी, मैंने वेब सीरीज देखी, मैंने मूवीज देखी, मैंने कोर्स को ढंग से नहीं पढ़ा, मेरी तरफ से अगर सीरियसनेस में अगर कमी थी, अगर वही बात है ना, हम अपने से तो झूठ बोल नहीं सकते, बाकी सबसे तो कह देंगे मम्मी मैंने तो बहुत पढ़ाई करी, दिनों रात पढ़ता रहता था, आपको पता ही होगा, है ना, 2-2 बजे तक मेरी लाइट ऑन रहती थी। लेकिन खुद से तो नहीं बोल पाएंगे, तो वो जो अंदर से वो ग्लानि आती है, वो चीज जो है ना बड़ा शर्मिंदा सा कर देती है ना। यही सोच के ऐसा यही सोच के मैं मेहनत करता था कि यार मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे खुद ना लगे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, कि खुद से कैसे झूठ बोलोगे भाई। तो वही चीज है कि भाई अगर मेहनत करी ढेर सारी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, उससे फायदा ही है, उससे आपने टाइम सेव कर लिया। आपको कुछ ना कुछ पता चला कि यार मेरी यहां पर कमी है, इसको और सुधार लेता हूं। लेकिन जिसने मेहनत ही नहीं करी, उसे पता ही नहीं, उसे तो लग रहा है बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसलिए फ्रॉम द डे 1 आपको मेहनत करनी है। इसमें मेहनत में कमी नहीं कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम है। तैयारी उस दिन से शुरू करो जिस दिन आप बहुत सीरियस हो जाओ। मौज मौज से सिलेक्शन नहीं होगा। 10-15-20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और वैकेंसीज होंगी 10,000। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि मैं 3 साल तैयारी कर लूंगा पक्का मेरे नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है ना। ऐसा होता तो लोग 15 साल की उम्र से, 17 साल की उम्र से तैयारी शुरू कर ले, 27 तक तो नौकरी लग जाएगी। बट हार्श रियलिटी क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 साल बैठे रहो, नौकरी ना मिले। ठीक है, अब समस्याओं को समझना। मैंने थोड़ी थोड़ी इस बारे में पहले भी बातचीत करी है। बाकी ऐसा समझो यार, एक बालक था ए, ठीक है, उसने 1-2 अटेम्प्ट दिए, उसने कहा यार मेरा नहीं होगा, तो उसने अपना कोई भी प्लान, है ना, लोग कहते हैं कि प्लान भी मत रखो क्योंकि वो प्लान ए को डिस्ट्रैक्ट करता है। ये सारी चीजें मूवीज में अच्छी लगती हैं। ठीक है, चीजों को बेहतर तरीके से चलने के लिए,
है ना। कुछ बैलेंस बनाने के लिए लाइफ में प्लान बी भी सोचना पड़ता है। सब थोड़ी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, सब थोड़ी जो भी जॉब सोच रहे हैं बैंक पीओ क्लर्क वगैरह XYZ बन जाएंगे, कुछ तो प्लान भी रखना पड़ेगा। मेरा प्लान भी मेरी तैयारी में रहता था कि यार अगर नहीं हुआ ना CGL वगैरह में, तो मैं तुरंत जो है बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर जाऊं, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम थोड़े फास्ट होते हैं, है ना। अगर वो भी नहीं हुआ तो यार कुछ भी अपनी XYZ कोई दुकान खोल लेंगे, बट समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। जितने भी दिन हम तैयारी करेंगे अपना बेस्ट देंगे। तो क्या जिस दिन मैंने कोई दुकान खोल दी या मैंने कुछ चीज कर लिया तो मैंने जो तैयारी करी थी वो सारी वेस्ट हो गई? उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, 2 साल दिए अपने जीवन के बहुत बढ़िया वाले, नहीं हुआ तो इसने कहा या कुछ नंबर से रह गया। देखो पहला आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप मेंस वगैरह दे के या उसका अपना किसी एक, मान लो MTS की पोस्ट पकड़ ली या CHSL की पोस्ट पकड़ ली, सीधे इंस्पेक्टर नहीं भी बने तो कोई एक पोस्ट पकड़ना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो मिल गया ना तो आपको फिर अनलिमिटेड टाइम मिल गया, कर लो फिर तैयारी जितनी करनी है, ठीक है। बात वैसी है। तो 2 साल एक बालक ने तैयारी करी, वो मेंस तक भी नहीं पहुंच रहा था, लेकिन तैयारी उसने मेहनत से करी थी। तो उसने क्या किया, अपना कोई भी XYZ जो है, चाहे वो प्राइवेट जॉब अपनी ग्रेजुएशन के हिसाब से या कोई अपना जो भी बिजनेस उसने प्लान किया था छोटा मोटा, वो उसने शुरू कर दिया। मगर क्योंकि उसने तैयारी बहुत अच्छे से करी थी तो वो डेली 3-4 घंटे 2-3 घंटे निकाल लेता था, संडे को ज्यादा टाइम निकाल लेता था। वो मॉक टेस्ट वगैरह देते रहता था, प्रैक्टिस करते रहता था, रिवीजन करते रहता था। 2 साल इसने मौज मस्ती नहीं करी थी, ढंग से मेहनत करी थी। तो बाद में जाके 1 आध साल बाद इसका सिलेक्शन फिर हो सकता है हो जाए। अदरवाइज अगर मान लो नहीं भी हुआ, मैं वर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो क्या करेगा, ये केवल अपने 2 साल देके इसका क्या गया, केवल जीवन के 2 साल गए और बाकी ये इस काम में जो भी अपना काम था उसमें आगे बढ़ने लगा, कुछ अनुभव लेने लगा। ये टाइम उसका आगे का वेस्ट नहीं हुआ और इसने यहाँ का टाइम हो सकता है इसको सिलेक्शन भी दे जाए। दूसरा बालक कहता है अरे यार सिलेक्शन हो जाएगा, 5-5 साल लग जाती हैं, पहले साल तो गया मौज मस्ती कर रहा है, घर वाले पैसे दे रहे हैं, कोई बच्चे ऑफलाइन कर जाके भी आज की टाइम में भी ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे, है ना। मतलब कि अगर इसको अपने से रिलेट मत करना कि नहीं सर आप तो हमें ही ऐसा कह रहे हो। देखो आसान क्या है, मेरे लिए आसान रहता मैं आपको सपने दिखाता कि आपको केवल एक पोस्ट लेनी है, मेरे से पढ़ लो, तुम्हारे कंधे पे 3 सितारे पक्के। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि सच अगर हम बोलेंगे, सच कड़वा होता है, तो हम अपने लिए क्या पैदा कर रहे हैं, हेट पैदा कर रहे हैं। बट मैं वैसा मानता हूं कि यार हेट करो चाहे कुछ करो, जो सच बात है एज अ बड़ा भाई आपको बता सकूं, ठीक है। आज की डेट में क्या कि यार झूठा क्या कहते हैं, मीठा जहर पसंद आता है। खुश है बस एक यूटोपिया में अपने जिंदा है, कह रहे यार लग जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूं जब वो फेल होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट से मिलता हूं, कभी आपको भी मिलाऊंगा, इतना पेन होता है ना कि बस कहता सर पहले मेहनत कर ली होती तो ये बढ़िया रहता, आज ऐसा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, है ना, खेती बाड़ी में लगाऊं, इतनी मेहनत है सर, किसान का तो बस मरना ही है। वो सारी पीड़ाओं की बदौलत ही मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ढंग से एक बार मेहनत कर लो। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर अगर बच्चे ने सीरियसनेस नहीं दिखाई, ये एग्जाम जिसने 1-2 अटेम्प्ट दे लिए होंगे उसे पता होगा यार, फिर ये ना नशा सा चढ़ जाता है कि 2 अटेम्प्ट हो गए, शायद अगली बार हो जाए। वो शायद करते करते ये छोड़ा नहीं जाता है कि यार इस बार हो सकता है, इस बार प्री 3 नंबर से रह गया, इस बार 4 नंबर से रह गया, अरे प्री रह गया, इस बार प्री क्लियर हो गया, मेंस कुछ नंबर से रह गया। तो कब छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ना है स्टार्टिंग में तो नहीं छोड़ पाएंगे। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जीवन में हम फिर इसे देखेंगे नहीं, अरे हमने एक बार तैयारी बेहतरीन ढंग से कर ली। आप मुझे बताओ जिसको 1-2 अटेम्प्ट हो गए दिए हुए किसी भी एग्जाम को, क्या उसके बाद उतने जोश के साथ तैयारी हो पाती है? पढ़ते तो हम वही 3-4 घंटे ही है ना। तो जब 3-4 घंटे पढ़ते हैं तो किसी और काम के साथ क्यों ना कर लिए जाए। आप इंटरव्यूज देखते हो, ये देखा है ना आपने, यूपीएससी लोगों ने प्राइवेट जॉब के साथ निकाल लिए यार। हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो पूरी, अरे 1-2 साल हमने करी ना फुल टाइम तैयारी, उसमें ऐसे थोड़ी हम टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो उस चीज को समझो, वो टाइम आपको यूज करना है। एक ने क्या किया, 2 साल गए 3 साल गए, यार सच बता रहा हूं 5 साल तो अच्छे बच्चों को पता नहीं चलता कहां चले गए। 5-5 साल, 4-4 5-5 साल। अब क्या होगा, अब 5 साल चले गए, एज होगी 25 26 27, कोई 30 का भी हो जाएगा, कोई 27 का हो जाएगा। यार अब क्या करूं। उस वक्त जो है ना, उस वक्त कोई साथ नहीं खड़ा होता। जो भी कोई आपको पढ़ा वड़ा भी रहा है ना, कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है कि इंस्पेक्टर बन जाओगे बन जाओगे, सब बस सपने बेचे जा रहे हैं। उस वक्त जीवन के उस पड़ाव पर लगता है अपने दोस्तों यारों को देखते हुए कि यार फलाने की शादी होगी, उसके तो बच्चे भी हो गए, सही है। तो भले वो खुश है चाहे नहीं है, हमें तो ऐसा ही लगता है ना कि यार हम ही बहुत पीछे रह गए। उस क्षण को आप अभी
अगर 20-21 साल का भी इमेजिन नहीं कर पाओगे, सीरियस हो, थोड़ा बुद्धि विवेक आ गया तो सोच पाओगे कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए अलग, पता नहीं चलेगा कहाँ 1 साल गया, कहाँ 1 साल गया, कहाँ 1 साल गया, 5-5 6-6 साल चली गई। उसके बाद लगेगा यार अब क्या करूं, है कि अब इस यहाँ 5 साल दे चुका हूं, और 2-4 अटेम्प्ट दे लूं, क्या पता हो जाए, या फिर कहीं एक नई शुरुआत करूं। और नई शुरुआत करना मुश्किल हो जाता है यार। अभी तो जो भी काम में शुरू करूंगा वहां पे तो 20-21 साल के लड़के होंगे, मेरी एज अभी 27 साल है। प्लीज इस चीज पर विचार करना, गौर करना। आजकल मोबाइल के टाइम में हमने खुद से बातचीत करना ही छोड़ दिया है, इंट्रोस्पेक्शन खत्म ही हो गया। जब समय मिलता है फोन देख लेते हैं, कुछ फालतू की इंफॉर्मेशन अंदर डाल लेते हैं, नॉलेज थोड़ी है वो, इंफॉर्मेशन अंदर डाल लेते हैं। लेकिन यार उस 27 साल के बच्चे के बारे में सोचो, या हमारा ही कोई फ्यूचर के बारे में समझो कि यार हमारे साथ ऐसा हो गया तब क्या होगा। हम अलग थोड़ी है भाई, हम भी सबकी तरह। तो ये चीज हमारे साथ ना हो जाए, उसके लिए ये है कि मैंने कहा पहला स्टेप यार कि अपना बेस्ट दो, तैयारी में जिस दिन लगे हो एक एक दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। जहां आपको लगता है 1-2 साल हो गए कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहा है, वो तैयारी वेस्ट नहीं होने वाली भाई। दूसरा जो भी आपकी ग्रेजुएशन के हिसाब से है, जो भी कुछ आपने सोचा है वो शुरू कर दो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एमबीए भी कर गए, उनने कहा सर यहाँ नहीं हो रहा। वो एक स्टूडेंट है वो आईआईएम में, 2 स्टूडेंट, एक आईआईएम पता नहीं कहाँ पर है, 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल थे उसके, और एक है आईआईएम में कहीं महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी बच्चे स्विच कर जाते हैं। तो मतलब ये है कि एक को पकड़ के मत बैठो, उस नॉलेज को कहीं और यूटिलाइज कर लिया, कुछ और अपना काम है वो शुरू कर दिया, बस समय को जाने मत दो इसी तरीके से। ठीक है, तो वो वाली मेन बात थी। और क्या डिस्कस हो सकता है, हाँ कितने अटेम्प्ट देने। अटेम्प्ट जो है मैंने आपको क्या कहा, इन जनरल मान लो 2 से 2.5 साल दे दो अपना। आपने तैयारी शुरू करी, पहला अटेम्प्ट दिया, फिर एक और अटेम्प्ट दे लो। मतलब 2-2.5 साल में आपको पहले से रेडी रहना है कि यार ऐसा नहीं होता है ना तो मैं ये करूंगा। ठीक है, बाकी मेरा उद्देश्य जो है, ये बात याद रखना कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है ही नहीं भाई, है ना। तो बाकी इस चीजों पर सोचना, कुछ विचार करना। हाँ, एक बात और ऐड करनी थी, इतने अटेम्प्ट, जैसे आपने, अगर हम सीजीएल की बात करें तो आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए, तो उन 2 अटेम्प्ट्स के बीच में कई सारे अटेम्प्ट्स, 2 अटेम्प्ट सीएचएसएल के आगे, 2 अटेम्प्ट सीपीओ के आगे, 2 अटेम्प्ट एमटीएस के आगे, 2 अटेम्प्ट कहते हैं आपके सिलेक्शन ऑफ पोस्ट के आगे, और स्टेट एग्जाम के आ जाएंगे। उन सबको भी देना है 2 अटेम्प्ट का मतलब ऐसा नहीं केवल 2 एग्जाम। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे।